हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन। सो आज हमारा है सेकेंड डे फ्रॉम द 30 डेज सीरीज। कल वाले लास्ट वाले जो डे 1 था उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक करा था एज पर द शेड्यूल। आज है 19 नवंबर और हमें क्या करना है, हमें करने हैं सर्कल्स के PYQ। सो लेट्स गेट रेडी। ग्रेट। सो बच्चों देखिए, अगर हम बात करें ना तो 2023 में टोटल कितने PYQs बनते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 24 पेपर्स हुए थे, 24 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, तो 18 बनते थे। लेकिन नया सिलेबस आया, सिलेबस जो एज पर अभी NTA ने रिलीज करा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024-2025 के लिए हमारा एक टेंजेंट्स का पोर्शन डिलीट हो गया फ्रॉम द होल कॉनिक, यानी कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबसे डिलीट हो गया। तो 9 क्वेश्चन वो उसी बेस थे, टेंजेंट्स के बेस थे, वो हमने डिलीट कर दिए। तो हमारे पास अब बचे हैं आज के सेशन के लिए 9 क्वेश्चन। 9 में से भी एक क्वेश्चन हम बात करेंगे, वो कोड के बेस्ड है, उसको भी हम लोग स्किप कर देंगे। तो जाने कि आज के सेशन में हमें होली सोली 8 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। एक तरह से आपको एज अ आई ओपनर पता चलेगा, भी हमें एक लीड मिल जाएगी कि भाई अगर, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट क्या आ रहा है कि अगर ये पोर्शन डिलीट हो गया है तो क्या पेपर टफ आएगा, या डिलीट हो गया पर फिर भी पेपर में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो सिलेबस आपको मेंशन दिया है उसी के बेस पे आएगा। लेकिन भाई वो जेईई है, ये माइंडसेट रखो, उसके पास उसके बेस बनाने के लिए भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो अर्लियर कुछ ऐसा सिनेरियो आता था कि सर्कल की इक्वेशन और उसकी इंटरसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता था, टेंजेंट के बेस्ड आता था, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते थे। बट अभी जो आपका नया सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग ये टेंजेंट वाला पोर्शन जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया। तो जाने कि इसको छोड़ के भी जेईई के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो हम उसी बात पे बात करेंगे कि भाई 2024 में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो कॉनिक के क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चंस पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में ही हमें हमारे आंसर्स एग्जैक्टली पता चलते हैं कि हमें अप्रोच क्या लगाने। क्योंकि जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली हमें वंस एट अ वाइल एक बार देखते ही आपको पता चल जाता है इसमें ये फॉर्मूला लगेगा या ऐसा कुछ घुमा के मैं सॉल्विंग कर लूँगा। बट इसमें आपको होली सोली अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 2 सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले उसने बताया कि भाई कोई 2 सर्कल्स हैं जो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। ईच ऑफ देम कट ऑफ एन इंटरसेप्ट, दोनों के दोनों जो इंटरसेप्ट है वो 2 यूनिट का कट ऑफ कर रहे हैं विद द लाइन, जो लाइन का पार्ट सर्कल्स के साथ मीट करके कट कर रहे हैं वो पार्ट है 2 यूनिट का, और वो लाइन है x + y = 2। तो आपको बताना है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 R2 किसके बराबर होगा। इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए आप लोग एक डायग्राम बनाइए। हम 2 सर्कल्स तो नहीं इंक्लूड कर रहे, हम एक ही सर्कल बना रहे हैं कि मान लो मेरे पास कोई एक सर्कल है जो मेरा दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब ऐसा सर्कल दिखेगा तो आप लोगों के दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि भाई ये वो सर्कल है जिसका अगर सेंटर A, है और उसका रेडियस भी A होगा। यानी कि मेरी जो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी वेरी फर्स्ट स्टेप में, वो है x - a का स्क्वायर प्लस y - a का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, a स्क्वायर। इसको भी फटाफट से सॉल्व करके लिख लेते हैं। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर = 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने बना के रख लिया, जो मुझे वेरी फर्स्ट स्टेप में समझ आया। उसके बाद यहाँ से कोई लाइन ऐसे कट करके जा रही है और वो लाइन बोल रही है x + y = 2 के बराबर है, x + y = 2 के बराबर है। यानी कि ये जो लाइन है, अगर x + y = 2 है और मेरी इंटरसेप्ट की लेंथ मुझे दे रखी है 2 यूनिट। अब थोड़ा सा दिमाग चलाइए, आप लोगों को क्या सोचना है, आपको सोचना है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर टू द कोड, ये d के बराबर है मान लो, और ये आपका रेडियस है जो कि a के बराबर है। तो बच्चे अगर मैं ये कोड लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट निकालूं, क्या बाय पाइथागोरस जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है पाइथागोरस के थ्रू, क्या आप लोग लिख नहीं सकते कि भाई ये ट्वाइस ऑफ √a² - d² के बराबर है। ठीक है,
और ये मुझे किसके बराबर दे रखी है, 2 के। और d की वैल्यू फ्रॉम ए डिस्टेंस टू लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन अगर मैं लगा दूं तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई अगर स्केयरिंग कर दूंगी तो ए स्केयर माइनस डी स्केयर जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। ए स्केयर एज इट इज रहेगा, माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस ए माइनस 2 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्केयर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब a स्केयर माइनस 2a माइनस 2 का 2 इसका होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बस इसी को सॉल्व करना है। जब मैंने इसको सॉल्व करना शुरू करा तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना 2a स्केयर माइनस 4a स्केयर माइनस का 4 प्लस 8a इज इक्वल्स टू 2। ठीक भाई, तो माइनस 2a स्केयर प्लस का 8a और मेरे पास बना माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब यहाँ तक पहुँचे, अब आगे बढ़ेंगे तो माइनस 2 भी कॉमन निकल जाएगा, तो a स्केयर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे यहाँ से मुझे पता चला कि 2 रेडियस की बात हो रही है, यानी कि r1 प्लस r2 जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, सम ऑफ रूट्स, और r1 इंटू r2 मेरे पास किसके बराबर आ गया, 3। अब जो मेरे को वैल्यू पूछी है क्वेश्चन ने, वो मेरे से पूछी है r1 का स्केयर प्लस r2 का स्केयर माइनस r1 r2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई आप लोगों को सबको पता है कैसे कैलकुलेट करी जाती है। आप इसको लिख सकते हो r1 प्लस r2 का होल स्केयर माइनस 3r1 r2। r1 प्लस r2 की वैल्यू 4 है, तो 16 माइनस 9, तो आपका इसका आंसर जो है वो 7 बन रहा है। इट्स अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो कितना बना जी, 7। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सर्कल का। ठीक है जी, एक बार फिर से देखिए, आप लोगों को एक बार देखना है कि सर्कल, ये नहीं है कि मुझे पेपर में 2 सर्कल्स बनाने हैं, मुझे एक सर्कल बनाना है जनरलाइज्ड, उसके बेसिस पे मुझे 2 रूट्स मिल रहे हैं। 2 रूट्स यानी कि 2 रेडियस, 2 अलग अलग सर्कल्स की बात करें तो 2 सर्कल मिल गए, उनके रेडियस के बीच में जो रिलेशन पूछा उसका आंसर आपने निकाल दिया, जो मेरे पास आया 7। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं लेट a be a point 1, 2 एंड b be any point on the curve। जो आपका सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, b उस पर कोई पॉइंट है। सो इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट, इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट p विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, भाई आपको जो p का जो लोकस है वो बता रहा है कि सेंटर, उसके सेंटर की बात करें कि जो P पॉइंट है वो AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, और जो सेंटर है वो C है। P के लोकस का जो भी सेंटर आएगा, मतलब P की जो भी इक्वेशन बनेगी आप बनाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि कौन सी इक्वेशन बनी, उसका जो सेंटर है वो C है। तो आपको बताना है AC की लाइन सेगमेंट क्या है। तो क्वेश्चन क्लियर है सबका। अगर मैं मान लूँ कि भाई मेरे पास कोई पॉइंट है A, मुझे 1, 2 दे रखा है, B पॉइंट कर्व पे है, कर्व यानी कि सर्कल, तो सर्कल के कोऑर्डिनेट फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कोऑर्डिनेट्स ले लूँ तो B पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 4 cos थीटा, 4 sin थीटा। और जो P पॉइंट है वो इस पे कहीं लाई कर रहा है, उसको आप ले लो H, K, क्योंकि उसका लोकस निकालना है, जो AB को 3:2 में डिवाइड कर लो। भाई डायग्राम इज रेडी, तो हम लोग भी रेडी हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला क्या लगाओगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। बाय सेक्शन फॉर्मूला आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, आप लोग लिखोगे कि जो h है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 + 12 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब 12 cos थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास 5h - 2 आ जाएगी। सिमिलरली मेरे पास 12 sin थीटा की भी वैल्यू आ रही है, जो कि मेरे पास आ रही है 12 sin थीटा 5k - 4। मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दूं, क्योंकि जब साइन कॉस थीटा की वैल्यू दिख जाती है, उनके कोफिशिएंट्स भी बराबर हैं, तो सीधा सीधा सा हमें अंदाज़ा मिल जाता है। तो मैं स्क्वायरिंग एंड ऐड करा तो 144 जो है वो 5h - 2 का होल स्क्वायर दे रहा है, प्लस 5k - 4 का होल स्क्वायर दे रहा है।
तो अगर इसमें से 5 कॉमन यानी कि 25 कॉमन आ जाएगा तो 144/25 जो है वो मुझे दे रहा है h - 2/5 का होल स्क्वायर प्लस k - 4/5 का होल स्क्वायर। अरे ये तो सर्कल बना। अगर सर्कल बना तो मुझे c के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए कि भाई वो 2/5, 4/5 होंगे। ए मुझे पता है ना भाई, तो ए पता है, सी पता चल गया, ए सी निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा, ए सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंडर द रूट ए 1 है तो 1 - 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4/5 का होल स्क्वायर। बन गई बात। तो आपके पास बना 9/25 प्लस 10 - 4 6 तो 36/25 अंडर द रूट। इसने दिया 45/25 अंडर द रूट। इसका मतलब मेरे पास बना 3√5/5। तो आपको चेक करना है क्या कोई ऐसी लेंथ आ रही है एसी की। बिल्कुल आ रही है। कितनी आ रही है जी? 3√5/5। तो भाई आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी आपकी पॉकेट में आ गया। डन। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल। अभी अटेम्प्ट कैसे करना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे वहां सर्कल के डायग्राम बनाने के नंबर मिलेंगे। सर्कल की डायग्राम मुझे सिर्फ अपने माइंड में सोचना है। मुझे सोचना है अगर इसको लगाने में मेरे को टाइम लग गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे इसी पे सोचना है कि सर्कल है, एक पॉइंट दिया है, दूसरा सर्कल पे लाई कर रहा है, तो फटाक देने मेरे को क्या बूस्ट होना चाहिए कि क्या मेरे क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे। मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जाना है। क्लियर है जी? ये चीज तो जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो टाइम लगता है, लेकिन आप लोग खुद से करोगे तो आप लोग इससे भी ज्यादा जल्दी कर सकते हो, क्योंकि मेरे को तो बताना है कैसे कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब 2023 के अटेम्प्ट्स के। तो द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड्स ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दे रखा है, उसका लोकस बताना है मिड पॉइंट ऑफ द कोड का। कोड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है जो कि सेंटर पे सबटेंडेड एंगल थीटा आई एट द सेंटर, जो सेंटर पे थीटा आई एंगल बना रहा है। अगर वो थीटा आई एंगल सी आई पे बना रहा है तो उसका रेडियस भी आर आई होगा। यानी कि सी आई का मतलब है सर्कल 1 का अगर R1 बना रहा है तो थीटा 1 बनेगा, R2 बना रहा है तो थीटा 2 बनेगा, R3 बना रहा है तो थीटा 3 बनेगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन का थोड़ा डायग्राम, वही जनरलाइज डायग्राम मुझे बनाना है। थीटा 1 थीटा 3 की वैल्यू मुझे दी है, R1 R2 R3 में रिलेशन दे दिया, थीटा 2 मुझे बताना है। एक छोटी सी डायग्राम क्रिएट करते हैं। एक सर्कल है जिसके कोड है और ये कोड जो है ये सेंटर पे एंगल थीटा आई बना रही है और इसके मिड पॉइंट के साथ अगर ये आर आई बना रही है और गिवन सर्कल का रेडियस 2 दे रखा है तो ये वाला एंगल जो है वो थीटा I/2 होगा। इतनी बात तो क्लियर है ना कि भाई अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा। जब बच्चा पार्टी इतनी बात बन गई तो ये परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं cos थीटा I/2 अगर निकाल लूं तो मेरे पास कितना बनेगा? ये आपका एंगल है तो ये आपका बेस होगा, तो RI/2 के बराबर होगा। तो इट मीन्स अगर मुझे R1 निकालना है तो वो 2 cos थीटा 1/2 होगा। अगर मुझे R2 निकालना है तो वो 2 cos थीटा 2/2 होगा। और अगर मुझे R3 की वैल्यू पूछी है तो वो 2 cos थीटा 3/2 के बराबर होगी। जब यहाँ तक पहुंचे, अब जो रिलेशन दिया था वहां पे वैल्यू पुट करते हैं। तो जब 2 पुट करेंगे तो 2 cos थीटा 1/2 इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, 2 cos थीटा 2/2 इसका स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा 3/2 इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कॉमन निकल के कट रहा है, मुझे दिख रहा है, गया गायब। तो मेरे पास बचा कितना? cos थीटा 1/2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3/3। तो डियर बच्चों अब मेरे पास थीटा 1 की वैल्यू दे रखी है π/3,
कॉस थीटा वन की वैल्यू दे रखी है π/3, π/6 कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर, तो ये बना 3/4। थीटा 2 मुझे निकालना है, तो एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा 2/2 प्लस 2π/3, 2π/3 का हाफ करा π/3, जाने कि इसने दिया 1/4। तो जब ये उधर जाएगा तो मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 2/2 जो है माइनस होके 1/2 देगा। सो आगे बढ़ते हैं। जब इसने आपको 1/2 दिया तो कॉस थीटा 2/2 जो है वो 1/√2 के बराबर हो गया। इसका मतलब थीटा 2/2 जो है वो π/4 के बराबर हो गया। तो भाई थीटा 2 मेरे पास सीधा सीधा π/2 बन गया। तो मेरा सही आंसर, सही उत्तर ऑप्शन डी π/2 आ रहा है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था जो जेई ने पूछा था। अभी 2023 में इसमें कोई टेंजेंट नहीं है, ना टेंजेंट के रिलेटेड कोई कंसेप्ट है। ठीक है जी, इसका मतलब हम डिपेंडेंट नहीं है कि जो टॉपिक्स डिलीट कर दिए तो हम ये माने कि भाई बेसिक से क्वेश्चन डालेगा, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन नहीं डालेगा। क्लियर है? तो ये अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए क्या है, अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचेस द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2 ही होते हैं A and B. The point P is above the line. The point Q is on the line segment AB is the foot of perpendicular on the P on the P. So PQ जो है वो आपको 11 के बराबर दे रखी है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। डायग्राम बनाइए। एक सर्कल है जो मेरे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट A बन गया, B बन गया, इसको मिला के एक लाइन बन गई और P इसके अबव कहीं लाई कर रहा है, तो P जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है और P से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो और मान लो कि ये पॉइंट Q है और Q के कोऑर्डिनेट्स अल्फा डैश बीटा डैश मान लेते हैं। क्लियर है? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन बनाओगे, क्या बनेगी? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब जो अल्फा बीटा है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो भाई अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको सही से लिखा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा माइनस 2a बीटा प्लस a स्क्वायर बराबर है 0 के। ये आपके पास एक इक्वेशन बनके रेडी हो गई। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन AB की इक्वेशन ऑफ AB, अगर लाइन की इक्वेशन बनाऊंगी तो इंटरसेप्ट फॉर्म से सीधा सीधा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a बन जाएगा। और अगला, अगर P से AB पे फुटो परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा बच्चे? x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 y माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस a डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। ये भी सही है। और अगर मुझे PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो PQ का स्क्वायर जो है वो अल्फा माइनस ए डैश का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा डैश का स्क्वायर के बराबर होगा। राइट? और अगर आप ध्यान से देखिए इस लाइन जो आपने ये लाइन पे लगाया है, ये x और y जो अल्फा डैश बीटा डैश है वो इसी पे लाई कर रहे हैं। तो भाई इसने मुझे क्लियरली बता दिया अल्फा माइनस अल्फा डैश एंड बीटा माइनस बीटा डैश बराबर हैं, और वो किसके बराबर हैं? नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस ए बाई 2 के। इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करोगे तो आप लोगों को मोटा मोटा सा दिख रहा है कि सीधा सीधा मेरे पास 1/2 अल्फा प्लस बीटा माइनस ए का होल स्क्वायर बन रहा है। तो भाई ये जो टर्म है ये सीधा यहाँ पे जाएगी। और आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन ने इसकी लेंथ ये इसके बराबर है और इसकी लेंथ किसके बराबर है? 11 के। राइट? तो इसकी PQ की लेंथ 11 के बराबर है। 11 का स्क्वायर करा तो कितना आया आपके पास? 242।
2 से मल्टीप्लाई करा तो आप लोगों के पास अल्फा डैश प्लस बीटा माइनस ए का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 121 को 2 से करा तो भाई 242 बना, ये इसके बराबर आ गया। क्या आप लोग यहाँ तक पहुँचे विदाउट एनी कन्फ्यूजन? क्लियर है? तो जब मैं यहाँ पर पहुँची, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको विजिबल कर देती हूँ। आप लोग यहाँ तक पहुँचे थे, आपने ये स्केयरिंग करी, सॉल्व करा, यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर लेंगे जो आपकी सर्कल की ऑलरेडी आपको दे रखी है। भाई अल्फा डैश अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2 बीटा, इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है। जब आप इसमें पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अल्फा माइनस 2a बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा जो है वो 242 के बराबर आ गया। और इस सारे की वैल्यू एज पर द सिनेरियो आपको कितनी दे रखे है, 0। तो 2 अल्फा बीटा ही बचा। तो डियर बच्चों, अल्फा बीटा की वैल्यू 121 ही आ गई, तो यहाँ पे 121 आएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको जो शो करने का तरीका था कि भाई उधर थोड़ा स्पेस कम हो गया था, तो कैलकुलेशन के लिए आप लोग यहाँ से क्लियरली दिख सकता है। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक तो सब क्लियर है, माइंड सेट है कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा ऐसा मुझे अटेम्प्ट करना है, ऐसा ऐसा पूछा गया था। तो अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ लैम्डा मूव सच दैट द पॉइंट ए एंड बी रिमेन ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, मतलब उसके बॉर्डर्स पे ही रहेगा, सर्कमफेरेंस पे ही रहेंगे, ऑफ द रेडियस लैम्डा। Then the locus of the point that divides the line segment AB in the ratio 2:3 is a circle of the radius. उस सर्कल का रेडियस कितना होगा? बच्चे क्वेश्चन में क्या दिया कि एक सर्कल है, उसके पेरिफेरी पे 2 पॉइंट्स हैं AB और जिसका कोड का सेगमेंट है लैम्डा। यहाँ पे इसका सेंटर है और इसका रेडियस भी लैम्डा है। तो अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हो जाए तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि जिसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए, अब कहते हैं लाइन सेगमेंट मूव सच दैट पॉइंट ए एंड बी रिमेन, ऐसा ही मूव करेगी। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन, यहाँ पे कोई पॉइंट है P H, के जिसका आपको लोकस निकालना है, जो कि इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में, 2:3 में डिवाइड कर। तो यहाँ से क्लियरली आप लोग लिख सकते हो कि भाई जो AP है वो मेरी 2/5 लैम्डा के बराबर है और मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है OP का, क्योंकि OP ही लॉजिकली मेरा रेडियस है, क्योंकि P से कुछ ऐसा मूव करेगी कि वो रेडियस रहेगा। इसको देख के अगर मुझे ये साइड पता चल गई, ये पता चल गई, OP मुझे निकालना है, तो क्या कोसाइन लॉ नहीं याद आ रहा ट्रिग्नो का? कोसाइन लॉ अगर सीधा शॉर्टकट बनाए तो भाई कोसाइन लॉ क्या कहता है कि भाई मेरे को cos 60 दे रखा है, cos 60 जो है वो किसके बराबर होगा, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2OA इंटू AP। सो बच्चों यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करने लगे तो cos 60 1/2 होता है, OA मुझे लैम्डा दे रखा है और ये मेरे पास 2 λ/5 का स्क्वायर है माइनस OP का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा इंटू 2 λ/5। ठीक, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, एज इट इज ये जाएगा तो 2 λ² 5 बनेगा इज इक्वल्स टू λ² प्लस 4 λ² 25 माइनस OP का स्क्वायर। तो आपके पास कितना बना, 5। ये लैम्डा नहीं है भाई, 5 है। तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो 2 λ² 5 और आपके पास ये बना 25 और ऊपर बन गया 29 λ² माइनस OP का स्क्वायर। मुझे निकालना है OP का स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 λ² 25 माइनस 2 λ² 5। 25 एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना बना, 29 माइनस 10 तो 19 λ²।
तो बच्चों OP की जो लेंथ है वो मेरे पास बन रही है √19/5 लैम्डा, और यही मेरा रेडियस है फॉर द लोकस। तो भाई मेरा आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन D सही दे रहा है। सिर्फ एक कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस में अपन जितने भी तेज होंगे ना उतना अपन जेई को फटाफट कर सकते हैं। अगर मेरी कैलकुलेशन वीक है, कहीं पे मैं सॉल्विंग में बहुत वीक हूँ, मेरा हाथ फटाफट नहीं चल रहा है, मुझे मल्टीप्लाई में टाइम लग रहा है, तो उन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना शुरू करिए, कुछ एक्सरसाइजेस करिए अपने साथ कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ। देखिए अगला प्रश्न, कंसीडर अ सर्कल। मेरे पास एक सर्कल है C1 x² + y² - 4x - 2y = α - 5 and let's its mirror image in the line y = 2x + 1 be the another circle। ये अगले सर्कल की इक्वेशन देखिए, r be the radius of C2। अब r इसका सर्कल दे रखा है, मुझे देखना है फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस कितना है और दोनों पे काम करना शुरू करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ना एक चीज देखिए, एक सर्कल दिया, उसका जो सेंटर था उसकी रिफ्लेक्शन एक लाइन के थ्रू अगला सर्कल दे रही है, इसका मतलब दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगा, जो पहले का रेडियस और दूसरे का रेडियस बराबर करेगा। तो बच्चों आओ इस चीज पे वर्कआउट करते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, C1 का जो मुझे सेंटर बोला है, तो मेरे को सेंटर पता चल गया, सेंटर कितना आएगा 2,1, और अगर R1 में निकालने जाऊंगी तो मेरे पास बनेगा सेंटर का स्क्वायर जाने की 4 + 1 माइनस अल्फा, अगर उधर है तो इधर आके माइनस होगा, तो मेरे पास बन जाएगा माइनस करने से हाँ जी -5 + अल्फा, तो आपके पास बन गया √α। पहले वाले का रेडियस आ गया। अब 2,1 का मुझे मिरर इमेज इससे देखना है, यानी कि लाइन जो मुझे दे रखी है वो मेरे पास है 2x - y + 1 = 0। अब जब मैंने इसका मिरर इमेज देखना है तो मुझे पता है मिरर इमेज का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, तो x - 2 / 2 y - 1 / -1 = -2 ऑफ। अब ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो 4 - 1 + 1 / 5, 1 से 1 भी गया। तो बच्चे यहाँ से x मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा -16/5 + 2, और जो मेरे पास y बन जाएगा वो मेरे पास बन जाएगा -8/5 + 1। तो x मेरे पास बन गया -6/5, और जो y मेरे पास है वो मेरे पास क्या बन गया, y मेरे पास बन गया 13/5। और लॉजिकली क्वेश्चन ने क्या बोला, सोच के देखो, क्वेश्चन ने मेरे को बोला था कि जो C1 के सेंटर का मिरर इमेज है वो C2 का सेंटर है, तो भाई ये मेरे को जो इसके अकॉर्डिंग जो इसका सेंटर बनना चाहिए था, अगर इसको सही से लिखे तो x² + y² - 2fx - 2gy + 36/5 = 0। तो मुझे ये पता चल गया कि ये इसका f है और ये इसका g है, यही पता चला। ओके, तो मेरे को जब यहाँ तक पता चल गया, मैं इसका रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस R2 जो है वो √f² + g² - 36/5 होगा। तो भाई R2 का स्क्वायर जो है अगर अपन लगाएं तो f का स्क्वायर जाने की 36/25, इसका आएगा 169/25 और -36/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 एलसीएम आएगा, तो आपके पास 36 169 36 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30, 5 6 15 18, ठीक है जी। तो जब मैंने इसको ऐड करा तो 9 6 15, 9 10 और 205 - 180 / 25, तो मेरे पास बच्चों बन रहा है 1। तो बच्चे R2 की वैल्यू 1 आ गई,
ठीक है, जो R2 है वो R1 के बराबर है, R2 इज इक्वल्स टू R1 और वो अल्फा 1 के बराबर हो गया, तो अल्फा की वैल्यू भी 1 आ गई। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा अल्फा प्लस R किसके बराबर है, तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई अल्फा प्लस R यानी कि 1 + 1, इसका सही आंसर इंटीजर टाइप में 2 आएगा। तो क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? मतलब क्वेश्चन आपको माइंड सेट करना है भी, क्या करना है, मेरे को पहले सर्कल दे रखा है, दूसरा दे रखा है, उसकी गहराई को समझो, कहते हैं ना गहराइयों को ध्यान दो। वो गहराई से क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि पहले सर्कल का जो रेडियस सेंटर है वो दूसरे सर्कल का सेंटर बन रहा, अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूं तो एक सेट क्लियर है कि भाई उसका रेडियस और उसका रेडियस वो डेफिनेटली बराबर होगा। तो अगर वो डिस्टेंस बराबर है तो मुझे बस लॉजिकली वो निकालना है और उसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है और माइट बी द ये हमारे पास जो है, इसके बाद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि P जो है वो A1 B1 है, Q जो है वो A2 B2 है, B2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल और जिसका सेंटर √2, √3 दे रखा है। O भी द ओरिजिन, O आपको ओरिजिन भी दे रखा है, OC भी द परपेंडिकुलर टू बोथ, जो OC है वो CP और CQ दोनों के परपेंडिकुलर है। एरिया भी आपको दे रखा है OCP का √35/2। तो बच्चे आपको बेसिकली A1 + A2 का स्क्वायर, B1 + B2 इनके स्क्वायर्स निकालने हैं। इसके लिए ना थोड़ा ईज करने के लिए डायग्राम आपको मेंशन्ड है, क्लियरली दिख रही होगी। अब मुझे काम क्या करना है इस चीज पे, सोचिए। क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है P, Q और सेंटर, मुझे OCP इस ट्राइंगल का एरिया भी दे रखा है √35/2 और मेरे को पता है कि भाई अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस भी बराबर होंगे, दोनों I हैं, क्लियर। तो अगर कुछ ऐसा मैजिक हो जाए क्या करोगे, मतलब आपको निकालना है A1 A2, कैसे सोच सकते हैं अपन, मुझे किसी तरीके से ये सोचना है कि भाई OP का डिस्टेंस जो है OP वो √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर है और OQ का डिस्टेंस जो है वो A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर है। ये परपेंडिकुलर है और ये मुझे सेंटर भी दे रखा है। तो मेरे को कुछ क्या क्रिएट किया जाए किसी तरीके से, अगर ये सेंटर है और ये इसका मुझे एरिया दे रखा है और ये डिस्टेंस, अगर OC का डिस्टेंस मैं निकाल लूँ, OC का बाय पाइथागोरस सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से आपके पास बनेगा √ में 2 + 3 यानी कि √5 बनेगा। क्या कहते हो? तो बच्चे अगर मुझे एरिया दे रखा है तो एरिया ट्राइंगल OCP जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो जाने कि OC इंटू CP ले लूं, तो हाफ इंटू OC आपके पास आ गया √5, CP आपने बोला है I है और ये दे रखा है √35/2, 2 से 2 भी गया तो I की जो वैल्यू है वो √7 आ गई, ये भी √7 आ गया, ये भी √7 आ गया। तो OP और OQ लॉजिकली बराबर है और इनका डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, √ में √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, तो आपके पास बन गए √12। OP OQ का डिस्टेंस आ गया। तो भाई क्वेश्चन ने क्या पूछा था, सोच के देखो, ये OP OQ आया तो OP का स्क्वायर OQ का स्क्वायर भी किसके बराबर आ गया, 12 के। अब अगर सोचो तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये आपके पास OP का स्क्वायर है और ये आपके पास OQ का स्क्वायर है। इसका मतलब 12 + 12 मेरा सही आंसर 24 बन रहा है। क्या कहते हो, सही है ना? तो कुछ ऐसे काम करना है। हमने इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस डायग्राम पे ही कर दी, तो आपको भी ऐसा ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। बोर्ड मेरे से नहीं पूछने वाला, बोर्ड का तो लेना देना ही नहीं है, मेरे ये सिलेबस तो +1 का था, तो मुझे JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भाई मेरा वहाँ पे टाइम कैसे सेव होगा, मुझे कैलकुलेशन से अपने आप को कैसे बचाना है, राइटिंग से भी बचाना है। अब अगला प्रश्न देखिए, द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन AX + BY = 0 एंड द सर्कल
ये लाइन और इस सर्कल के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखे हैं एंड द इमेज ऑफ द सर्कल ए बी, इमेज ऑफ द सर्कल ए बी एज अ डायमीटर इन द लाइन, उसकी इमेज देखनी है सर्कल की जब ए बी आपका जो है वो डायमीटर है। तो कैसे सोचा जाएगा? अगर इन दोनों का एक लाइन और एक सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखे हैं बच्चे, एक सर्कल है और सर्कल का लाइन के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट ए दे रहा है और ये पॉइंट बी दे रहा है। ए आपको दे रखा है अल्फा कोमा 0 और बी आपको दे रखा है 1 कोमा बीटा। ठीक है जी, क्लियर है? ए बी डायमीटर है, क्या इससे इसका सेंटर पॉइंट भी निकल जाएगा? अगर अल्फा और बीटा लग रहे तो अल्फा और 0 है जो इस सर्कल पे लाई करे। अगर आप सोचो तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा की वैल्यू 0 और 2 बन रही है। इन द सेम वे बीटा पे जब 1 कॉमा बीटा इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 बन रही है। तो मैंने माना कि अगर ए मेरे पास 0,0 पॉइंट है और जो बी मेरे पास है वो 1,1 पॉइंट है, तो इसका जो सेंटर है वो 1/2, 1/2 आ जाएगा। और इन द सेम वे रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस मेरे पास इसका 1/√2 आ जाएगा। तो सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गया। क्लियर है? अब आपने क्या बात करी का इमेज ऑफ द सर्कल ए बी का जो भी इमेज बन रहा था इस लाइन के विद रिस्पेक्ट, थोड़ी कैलकुलेशन आपको शो कर देती हूँ मैं। आप लोग यहाँ तक हमने ये निकाला कि आपने सेंटर और रेडियस निकाल लिया, उसके बाद आपको दे रखा था कि भाई इस इमेज का इसके अकॉर्डिंग, तो आपने क्या लगाया, इसका फॉर्मूला लगा दिया इमेज वाला। जब इमेज वाला लगाया तो वहां से एक्स और वाई निकाला तो रिक्वायर्ड सर्कल आपने बना दिया। अभी अगर आपको स्टिल कैलकुलेशंस में कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार देख लीजिए, आपको एक लाइन दे रखी थी x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपने इस सेंटर से, क्योंकि उन्होंने बोला इमेज ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की इमेज निकालिए इस लाइन के विद रिस्पेक्ट, तो आप क्या करोगे, बोलोगे x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1, y माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो भाई x माइनस 1/2 जो है वो आपका किसके बराबर आ गया, -5 के। तो x जो है वो -5 प्लस 1/2, तो बच्चों किसके बराबर आ गया, 10 - 9/2। इसी तरीके से y भी निकलेगा और y भी सेम आ गया -9/2। ठीक है जी, तो x आ गया, y आ गया, आपने उसकी कैलकुलेशंस करी, आपके पास आपका जो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है डियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर की सारी वैल्यूज बतानी है फॉर विच लाइन जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है बाइसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट कोड्स, दो अलग अलग कोड्स को बाइसेक्ट कर रही है ऑन द सर्कल 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर -1 प्लस a इंटू एक्स -1 माइनस a इंटू वाई। इस क्वेश्चन का ही मैंने आपको एक क्लॉज लगाया था कि माइट भी हमारे सिलेबस में है या माइट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है कोड के बेस्ड है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको ऐसा लगेंगे कि भाई कहाँ से लग गए। देखो कैसे, आपने क्या करा, आपको दो कोड्स दे रखी थी P से, P आपको पॉइंट दे रखा है, P इज अ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट जो कि आपको दे रखा है 1 + a/2, 1 - a/2। ठीक है जी, यहाँ से दो कोड्स बनाई और आपने कहा कि ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चे जब बाइसेक्ट करेगा तो क्या आपको ये इक्वेशन पता है t = s1? इसी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये वहीं से बनती है जब अपन टेंजेंट भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए अपन स्किप करें कि भाई इट माइट नॉट बी इन योर सिलेबस। ठीक है जी, सो कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी हैं ये टेंजेंट्स के। अब ये टेंजेंट्स वाला पार्ट हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, तो इनको अभी अपन ने अपने लेक्चर में इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है जी, बाकी एज पर द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, जैसा जैसा स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आएगा, अगर स्टूडेंट्स को लगेगा भी हमें टेंजेंट्स के क्वेश्चन भी करने थे तो डेफिनेटली वी विल कवर दीज ऑल्सो।
वी विल मेक अ डिफरेंट सेशन फॉर दैट। अब अगर सोचो तो हमारा आज डे 2 था, डे 2 में हम लोगों ने पढ़ा सर्कल। डे 1 ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड हो चुका है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है दे कैन गो थ्रू दैट कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डन हो गया है। तो अभी इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि कल के लिए स्केड्यूल्ड है। तो डियर फ्रेंड्स, कल मिलेंगे अगले सेक्शन में, अगले एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाले, नहीं, बिल्कुल एज पर द लेटेस्ट सिलेबस वही चीजें कवर करेंगे जो आपको जनवरी के अटेम्प्ट में आने वाली हैं। तो एज पर द लेटेस्ट सिलेबस जो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ही रिड्यूस हुआ है, तो उसी को छोड़ के बाकी सब हम कवर करेंगे। सो अभी तक जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट कर दो, सो दैट मैक्सिमम बच्चों को पता चल रहा है कि जिन्होंने हमने लेटेस्ट वाले MCQs डाल दिए हैं, जिनको अपन को फोकस करना है, थोड़ा सब्जेक्ट का क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाय बाय।